अजीमुल शान जलसा करवाया जिसमें अवाम का समंदर आया और हमने बड़े वायदे किए जिस पर अफसोस है कि अब पूरा उतर नहीं सके। सिंध में कराची को छोड़कर 23 अजला सिर्फ 2 सीटें हमने एमपीए की जीती है, एक हमने एमएनए की सीट जीती है। पर अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें जो उम्मीदें थी पीटीआई से कि 2 सीटें हमने जीती है 23 डिस्ट्रिक्ट में, हमें तो ये था कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट जैकाबाद को मॉडल टाउन बना देगी और शहरियार शर्मित मथेले को जो है वो मॉडल टाउन बना देगी। चक्कर में मुबीन साहब लड़े, ताहिर शाह साहब लड़े, अपने जतोइयों जो है दादू में लड़े। तो असल में बात है कि मैं आपको ये अर्ज करूं कि हम हैं सियासी आदमी। पीपल्स पार्टी से यहाँ 23 डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन लड़ना इतना कोई आसान नहीं है। असद साहब, यहाँ करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तैमूर साहब भी लड़े हैं, वो भी हमारे बैठे हुए हैं। यहाँ उनसे जब लड़ाई होती है तो हमारे करोड़ों रुपए खर्च भी होते हैं, मेहनत भी होती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जब जाती है तो यहाँ आदमियों को नौकरियाँ देती है, आदमियों को रोड देती है, आदमियों को ड्रेनेज देती है, उनके मसाइल हल करती है, तब जाके वो सीटें जीती है। मगर हम तो अपने जैकाबाद की आवाम को सलाम करता हूँ कि उसके बावजूद आज उन्होंने 2 सीटें में जितवाई और वाहिद डिस्ट्रिक्ट ये है जिससे हम 4 सीटों पे लड़े, मगर अफसोस के 2 सीटों पे हम हारे। तो मैं आपको ये अर्ज करूँगा कि हमें जो उम्मीदें थी 2.5 साल में हम अपने उम्मीदों पे नहीं उतरे। इस वक्त पोजीशन ये है कि हमारी जैकाबाद की आवाम इस वक्त मायूस है कि भाई 2.5 साल में 3 साल अब होने वाले हैं, बाकी 1 साल बचा है, आखिरी साल इलेक्शंस के होते हैं, कि हमने आपको वोट दिया, आपने जैकाबाद में क्या काम किया। तो हमारे पास कोई जवाब है नहीं कि हम अपने अवाम को जो है जवाब दें। कराची की इलेक्शन वो अलग चीज़ है, वहाँ की इलेक्शन और यहाँ की इलेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यहाँ खर्चा होता है, यहाँ लड़ाइयाँ होती है, हर चीज़ यहाँ होता है। कराची सिंध का ताल्लुक़ हुकूमत है, हमें खुशी होती है कि वहाँ कराची के अवाम ने आपको मैंडेट दिया है पीटीआई को, वहाँ उनका हक बनता है, इंटरनेशनल शहर है, वहाँ देना चाहिए। 1100 अरब रुपया आप लोगों ने वहाँ दिया, मगर हमारे 23 डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों ने क्या दिया। तो यहाँ जो है क्या हम कराची के आइंदा इलेक्शन जो होंगे, क्या हम कराची के इलेक्शन पे हम गवर्नमेंट बनाएंगे? नहीं बना सकते। हमारे यहाँ जो इलेक्टेड मेंबर हैं जो हारे हुए हैं उन पे कोई तवज्जो नहीं है। कभी उनको चाय पे नहीं बुलाया गया, कभी उनको खाने पे नहीं बुलाया गया। मैंने खान साहब को भी जो है गवर्नर हाउस में कहा कि खान साहब, हमें आपकी यहाँ ज़रूरत है। आपने पहले भी इलेक्शन से पहले आपने टाइम नहीं दिया, खुदारा आप टाइम दें। सिंध की आवाम जो है वो इस वक्त मायूस है कि आप इलेक्टेबल्स जो हारे हुए हैं। क्या आप समझते हैं कि जतोई साहब कितने वोट उठाए, ताहिर शाह साहब ने कितने वोट उठाए, जतोइयों ने कितने वोट उठाए? लाखों वोट हमें मिले हैं। हार जीत होती रहती है, मगर हमें अपने मेंबरों पे, इलेक्टेबल पे हाथ रखना चाहिए और हमें इलेक्टेबल पे काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर यही हालात रहे तो मैं नहीं समझता कि आगे चल के हम एक सीट भी जीत सके। नहीं जीत सकेगी हम। मैं इसलिए ये खुल के बात कर रहा हूँ कि मुझे 45 साल सियासत में हुए हैं असद साहब। मैं एक वर्कर से चला हूँ, मैं यहाँ का म्युनिसिपलिटी का चेयरमैन रह चुका हूँ। मेरा आवाम से रब्ता डायरेक्ट होता है, उनसे मिलता हूँ, उनको इज्जत देता हूँ। पूरा जो है मेरा घर जो है बैठक 12 बजे तक खुला होता है। यहाँ जब हम पीपल्स पार्टी की मुखालफत करते हैं तो हमारे बंदों पे केसेस लगते हैं, हमारे बंदों को तकलीफें जो होती है, मगर उसके बावजूद हमारी आवाम आज हमसे खड़ी है। एक दुख की बात करूँगा, आप लोगों ने सारे एमएनएस को 40 करोड़ रुपए दिए।
क्या एमपीए को कुछ नहीं देना? आप स्पेशल फंड दे सकते हैं। अगर आप हमें फंड नहीं देंगे तो क्या हम आगे चल के इलेक्शन लड़ सकते हैं? मैं जहां भी जाता हूं इस वक्त आपको यकीन करें कि इत्तेहादी जो मेरे हैं, मेरे जो दोस्त हैं, मुझे कहते हैं कि अबड़ो साहब आपने क्या हमसे, आपने तो वायदे किए थे, आपने तो हमें कुछ नहीं दिया। मोहम्मद मियां साहब को 40 करोड़ रुपए मिले। मोहम्मद मियां साहब ने मेरे से आज 1 साल हो गया है। 1 साल में मोहम्मद मियां साहब ने परसों मुझे फोन करके कहा है कि आप मेरी दावत में आ जाए। 40 करोड़ के टेंडर भी हो गए, काम भी और चालू हो गए, काम भी हो गए। अब मुझे बताएं कि मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला तो क्या मैं जैकाबाद शहर की 104 बोलेंगे है, यहाँ बड़े मिसाइल है, 60 बोलेंगे मेरी बाहर की है, यहाँ मेरे मर्जी से पूछा भी एक तक बुला के ये नहीं कहा कि अबड़ो साहब ये 10 लाख हम आपको देते हैं, मुझे 1 रुपया नहीं मिला। क्या हम ऐसे इलेक्शन लड़ेंगे? 40 करोड़ में हमारे एमएलए को ये चाहिए था कि हम तीनों एमपीएस को मंगाते, कैंडिडेट्स को, भले 50% अपने पास रखते, 50% हमें देते। आज हालत ये है कि हम आगे चल के पैनल नहीं बना सकते। हमारे वो तैयार शाह साहब अच्छे आदमी थे, बड़ा उन्होंने लाख करोड़ रुपये खर्चा किया, मगर वो मायूस होकर वो पीपल्स पार्टी में चला गया। अगर इस तरीके से होगा तो हमारे पार्टी में कौन आएगा? हमारी जब हालत ये एमपीएस की है तो हमारे वर्कर जो है वो भी नाराज है। फेडरल मिनिस्टरों की हालत ये है कि हमें जानते तक नहीं, 2 एमपीएस उनका नाम नहीं जानते। अब इस्लामाबाद जाते हैं, खुदा की कसम हमें कोई नहीं पहचानता। हर आदमी के बहुत से काम होते हैं, किसी का ट्रांसफर है, पोस्टिंग है, जायज़ नहीं। हमारा वापडा में काम होता है, नहीं हमारा बैतुल माल में काम होता है। बैतुल माल का ये हालत है कि आपने शिकारपुर को और वहाँ दे दिया कश्मीर को, मगर पीटीआई का मेंबर तैमूर खान है, सिर्फ उसके सिवा वहाँ कोई नहीं है। अरबों रुपए के आप वहाँ स्कूटर रक्षे दे रहे हैं, मगर हमें यहाँ है कि स्कूटर नहीं मिलता। भाई हम जहाँ से जीतते हैं पहले उस पर तो हाथ रखो ना, उसी को नहीं मदद करो ना। जब आप उसकी मदद नहीं करेंगे, शिकारपुर में तैमूर के साथ कौन सा हमारा कैंडिडेट है? कश्मीर में हमारे पास, आपके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है, तो वहाँ क्यों दे रहे? जैकाबाद बलूचिस्तान का बॉर्डर है, गुरबत का इलाका, सबसे पीछे का इलाके वाला ये शहर है। इन्होंने पीटीआई को इज्जत दी, इन्होंने रेस्पेक्ट किया पीटीआई को। आप लोग ही रेस्पेक्ट करते हैं हम लोग। तो आपको तो पहले ये सोचना चाहिए कि पार्टी को मजबूत करो, एमपीए को मजबूत करो, एमएलए को मजबूत करो। अगर आप लोग मजबूत नहीं करेंगे तो ये आखिर हम कैसे चलेंगे, कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? हमने आज तक जो इलेक्शन लड़ा है, मैं कसम उठा के कहता हूँ कि मैं हिलाल के पैसे से लड़ा हूँ, करप्शन के पैसे से नहीं लड़ा हूँ। मैंने 15 करोड़ रुपए इस वक्त तक खर्चा किया है, 15 करोड़ रुपया खर्चा किया है। तो मुझे क्या सलाह मिला? मैं कहता हूँ कि मुझे आप लोग कुछ नहीं दो, मुझे कम से कम आप लोग फंड तो दो ना। आपके कराची के एमपीएस को भी फंड नहीं मिल रहा, वो भी अंदरूनी तौर पे आपसे नाराज बैठे हुए हैं। आपके एमएलए साहब वहाँ भी कुछ नाराज किया है, मगर अल्लाह रहम करे, मोहम्मद मियां से मेरी कोई ज़मीन पे लड़ाई नहीं है, कोई मेरी पैसों पे लड़ाई नहीं है। लड़ाई सिर्फ मोहम्मद मियां साहब से इस चीज़ पे थी कि मोहम्मद मियां साहब आप मेहरबानी करें, जैकाबाद को टाइम दें। आप सिर्फ आए, बैठे, आप किसी को गले लगाए। मोहम्मद मियां बीच में तो 10 बार नहीं था, फिर अभी 3-3, 4-4 माह के बाद आ रहे हैं। तो मोहम्मद मियां को मैंने अच्छा मशवरा दिया। हमारा एक ज़बरदस्त पैनल था और आदमी पूरा सिद्ध हैरान है कि जैकाबाद में पीपल्स पार्टी को हराना इतना आसान नहीं है। हम लोगों ने हराया उसको, इकट्ठे होकर हमने हराया। तो मेहरबानी करें कि हमारे जैसे गड़ी खैरों में सरदार सखी खोसो साहब है, वो भी अंदरूनी तौर पर नाराज़ है, उसको आप फंड दें, हमें फंड दें, स्पेशल फंड दें। या हम बड़े बड़े हालत हमारी जैकाबाद की है, आप आए हैं, अभी आप मोहम्मद मियां साहब के घर जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि जैकाबाद की हालत क्या है। सर एक तासुर ये पाया जाता है, मैं मोहम्मद मियां को रिक्वेस्ट करूँगा कि आवाम कहती है कि मोहम्मद मियां साहब हल्के को टाइम नहीं देते। मैं समझता हूँ फेडरल मिनिस्टर है, आपको वहाँ भी टाइम देना चाहिए, मगर हमें आगे चल के इन अवाम के पास जाना है।
हम किस मुंह से अपने जिनके पास जाएंगे वोट लेने के लिए? नहीं जा सकते हम। हमें यहाँ टाइम देना पड़ेगा। अगर जितने भी, क्योंकि मैं पुराना आदमी हूँ, मुझे सबका पता है कि हमारे जितने भी सियासतदान हैं फ्राइडे को आते हैं अपने गाँव, संडे को शाम को चले जाते हैं कराची। आपके पास भी फ्लाइट है, आप यहाँ आएँ, 2 दिन रहें, गले मिले, छोटे छोटे मिसाइल होते हैं आपके पास। कोई फ़ोन करता है तो आप कहते हैं टीम से बात करो। भाई टीम से हम क्या बात करें? भाई आदमी, हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि असलम अबड़ों से मिलूँ, मोहम्मद मियां सुबरों से मिलूँ। उनकी ख्वाहिश होती है काम इनसे होगा। अगर मैं कहूँ कि मेरे भाई से मिलो तो नाराज़ हो जाएगी। तो यहाँ सर आपको मैं अर्ज़ करता हूँ, पार्टी को मजबूत बनाना है। हम पार्टी में हैं, पार्टी में रहेंगे, मगर ये है कि अल्लाह के वास्ते कि ये चीज़ से हमें बचाओ कि अब जहाँ चाय पीने मितादी के पास जाते हैं तो उनका मुँह खराब होता है। वो बात हमसे सही तरीके से नहीं करते क्योंकि उनको दुख होता है। अभी वो समझते ये है कि असलम साहब को बड़े फंड मिले और मोहम्मद मियां साहब आपको मैं क्यों केस करूँगा। मैंने हर वक्त आपको ये कहा है कि सर ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, वो आपके फ़ायदे के लिए मैंने कहा है। आपने इस वक्त जितने भी ठेके दिए हैं, मैं चैलेंज से कहता हूँ, खुदा की कसम, 50 जिसके पास वोट है उसको आपने 1.5 करोड़ का दिया है, जिसके पास 500 वोट है उसको तो कुछ दिया ही नहीं है आपने। तो इस तरीके से आपको नुकसान होगा। मैं इंशाल्लाह जीत के आऊँगा, ये आपको आज बताऊँ, मैं जीत के आऊँगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं वर्कर क्लास हूँ। मैं जीत के आ जाऊँगा, मगर नुकसान आपको होगा। और मैं नहीं चाहता कि आपको नुकसान हो। मैं चाहता हूँ कि फिर पीटीआई जीत के आए यहाँ से। जिस तरीके से एक अच्छा पैनल था वो रहे, अगर इस तरीके से हुआ तो शायद ये पैनल न रहे, क्योंकि इस वक्त भी हम लाश खुशों की वजह से जाने से एक बड़ा हमें लाश हुआ है। अभी यहाँ गांव को, अभी मेरी रिक्वेस्ट है, मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे फेडरल गवर्नमेंट है, हम काम कर सकते हैं। वापडा में मैं रीजनल सदर हूँ, मुबीन भाई बैठा हुआ है। एक्शियंस हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को सुनता नहीं, हमारे रीजन के अहदेदारों को सुनते नहीं। कौन रखवाता है कौन नहीं रखवाता पता ही नहीं। भाई अगर आपको पार्टी की सपोर्ट करनी है तो उनसे पूछो कि ये एक्शियन काम करता है नहीं करता है। खुदा की कसम, यहाँ 10-10 लाख रुपया डिडक्शन, 2-2 लाख रुपया एक आदमी भी लगता है। और मेरे पास आते हैं कि चलो मेरा मीटर देखो। एक्शियन से बात करते हैं तो कोई नहीं सुनता, ऐसी से बात करते हैं तो नहीं सुनता, सीओ से बात करते हैं तो से मोहम्मद मियां से बात करो, अरे मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ। तो अर्जी है कि सर पार्टी को मजबूत बनाए। अगर वो एमएनए है तो एमपीए में भी हूँ, ऐसा नहीं है। अवाम ने उनको अगर वोट दिया है तो वोट मुझे भी दिया है। अवाम का उन पे हक है तो अवाम का मेरे ऊपर भी हक है। मैं नहीं एसडीओ रखवा सकता, नहीं मैं एक्शियन रखवा सकता। मैंने कहा कि इस एक्शियन को तब्दील करो, बोलते मोहम्मद मियां से पूछो। तो बोला तो वो कतकोट का एक्शियन देते हैं। भाई कतकोट का मैं क्या करूँगा? मुझे तो जैकाबाद में दो। मैं अगर पीएस का एमपीए या कैंडिडेट अगर मजबूत है तो फिर एमएनए भी मजबूत है। अगर एमपीए मजबूत नहीं है तो फिर आपका एमएनए भी यहाँ मजबूत नहीं है। कहाँ का भी मैं जनरली बात करता हूँ, क्योंकि इलेक्शन हम लड़ते हैं, हमें इस चीज़ का तजर्बा है। हमने इलेक्शन बल्दियात की लड़ी है। 80 में मैं था अपना चेयरमैन जैकाबाद। दुनिया से पूछे मैं कितना काम किया मैंने शहर को बना दिया और उसकी वजह से आज तक मुझे वोट मिल रहे हैं कि मैंने काम किया। बड़े बड़े मैंने प्रोजेक्ट किए, पब्लिक स्कूल्स मैंने बनाए, यहाँ मैंने फायर ब्रिगेड दिए, मैंने ट्रैक्टर दिए, मैंने नौकरियाँ दी। तो इस वक्त हम तो नौकरियाँ तो नहीं दे सकते, ट्रांसपोर्टिंग भी नहीं करा सकते। तो सर असद उमर साहब आप बैठे हैं, खान साहब से बैठे हैं, आप अल्लाह के वास्ते पार्टी को बचाएं। पता नहीं खान साहब को कौन मशवरा दे रहे हैं, नौकरियाँ दें, हमें फंड दें। यहाँ जैकाबाद के मिसाइल इतने हैं कि यकीन करें पानी तक नहीं है, ड्रेनेज टूटे हुए हैं, शहर पानियों से भरा हुआ है।
मतलब एक बहुत बुरी हालत है यहाँ जैकाबाद की। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आए हैं, आप में हमें उम्मीद है कि आप ही वहाँ बात कर सकते हैं। आप MLAs MPs को भी दें, आप हारे हुए कैंडिडेट्स को भी दें, जो हमारे हारे हुए कैंडिडेट्स हैं। हमें यहाँ पार्टी को मजबूत करना है, मगर हमारा तवज्जो जो है इस 3 साल में PTI का तवज्जो सिंध में नहीं रहा है। कराची की हद तक तो रहा है, मगर 23 डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहा। अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, हमें यहाँ मेडिकल IT यूनिवर्सिटी दे दें, फ्लाईओवर जमाली वहाँ जो है बहुत ज़रूरत है। हम लोग को, हमारा यही एक ही रास्ता है जैकाबाद एंट्री का। दिन को तो हमें घंटों लग जाते हैं यहाँ से गुजरने के लिए, ये फ्लाईओवर दे दें। बिजली के लिए मुझे MP है, क्योंकि उनको 40 करोड़ रुपये मिले हैं, उन्होंने तो दे दिए, मेरे से एक गाँव भी नहीं पूछा है। आप मुझे दे दें, मैं अपने 60 पोलिंग जो मेरी हैं, तो मैं वहाँ बिजली, बहुत से गाँव में बिजली तक नहीं। आज दुनिया कहाँ पहुँची है, मगर हमारे वहाँ गाँव में अभी तक बिजली नहीं है। रोड रास्ता यहाँ के सारे ख़त्म है। उसके लिए हमें चाहिए टाइल, टफ बक्स टाइल है, टफ है, और शहर में सोलर स्ट्रीट लाइट है, ड्रेनेज है, नौकरी है। थोड़ा आप ये हमें अल्लाह ने अभी तक 2 साल 2.5 साल दिया है, हम काम कर सकते हैं। हम उम्मीद, हमें अल्लाह में और इमरान खान में उम्मीद है कि हम अभी भी संभाल सकते हैं। बाकी ठीक है, कराची को हमने दिया, अच्छी बात है। तो हमारी आखिरी में आपसे रिक्वेस्ट है, आप आए हैं हमारे पास, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जज्बात की वजह से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सियासी आदमी हूँ। अगर आगे चल के मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है तो फिर मैं तो बात ही नहीं करूँ। मुझे इलेक्शन लड़ना है, मैं घर में जाके बैठूंगा नहीं। ये जैकाबाद की 104 पोलिंग, यकीन करें हमने अक्सरियत से जीती है। 60 पोलिंगों में मैं सिर्फ 230 वोट पे आ रहा हूँ। सर, यहाँ की इलेक्शन इतनी इजी नहीं है। 42 करोड़ रुपया हमारे मुकाबले में जो बंदे खड़े हुए उनका खर्चा हुआ है। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि अवाम की चाहत है, ख्वाहिश है। हम जो है मजदूरों से मजदूर है, गरीबों से गरीब है। हमारा रवैया यही रहता है। मेरे भाई हैं, मेरे भांजे हैं, मेरे बेटे हैं, जो सारा दिन यहाँ पुलिस से बातचीत होती है, मुख्तार से काम होती है। हम छोटे मोटे काम तो कर लेते हैं, मगर हमें अगर फंड्स नहीं मिलेगा, हमने तो बड़े तकीरें की थी यहाँ स्टेजों पे कि हम तो जैकाबाद को जो है पेरिस बना देंगे, और कहना पड़ता है भाई पेरिस नहीं बनाया तो शक्कर तो बना दे। तो ये सर, या तो हमें कहे कि सर आप लोग चुप करके जाए, बैठ जाए, हम नहीं देंगे। खुदा की कसम, मैं आपसे आज वायदा करता हूँ, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ये मेरा आपसे वायदा है। या फिर हमें दे, अगर हमें इलेक्शन लड़ाना है, आप कहते हैं कि बल्दिया इलेक्शन लड़ो, मैं आपको आज चैलेंज से कहता हूं कि इस हालात में बल्दिया कहां भी नहीं जीत सकते हम। मैं खुल के बात करता हूं कि मैं सियासी आदमी हूं कि नहीं जीत सकते हम लोग बल्दिया इस हालात में। कौन कहता है कि बल्दिया इलेक्शन अब जीतेंगे? नहीं जीत सकेंगे हम। तो अगर बल्दिया इलेक्शन अभी सुन रहा हूं कि हो रहे हैं, हमें इतने दे कि हम बल्दिया इलेक्शन हम आपको जीत के दिखाएंगे। अगर आप हमें फंड देंगे, आप हमें सपोर्ट करेंगे, तो मैं आपसे वायदा करता हूं कि जैकाबाद को जीत के दे दूंगा। हमें मुबीन भाई है, हमारे रीजनल जनरल सेक्रेटरी है, ये भी वर्कर क्लास का आदमी है, सारा दिन वहाँ काम करता है, उसको भी कुछ नहीं मिला। पर बहरहाल लगे हुए तो हैं, हम भी लगे हुए हैं। ये नहीं है कि हम चुप बैठे हुए, मगर हमें उम्मीद आपसे है, खान साहब से उम्मीद है कि अल्लाह करेगा हमारी आवाम की जो ख्वाहिश है, मेरी नहीं, आवाम की जो ख्वाहिश है वो अल्लाह करेगा पूरी होगी। तो आपकी बड़ी मेहरबानी। तो मैं जज्बात ज़रूर हूँ, और जज्बात इसलिए होता हूँ कि जब मेरे आवाम का काम नहीं होता, और जब वोटर जिन्होंने अपनी माँओं बहनों को गर्मियों में निकाल के मुझे वोट दिया, और मैं उनके लिए अगर कुछ न कर सका, तो मुझे इसलिए मैं अफसोस, जज्बात भी हो रहा हूँ, और मुझे अफसोस भी हो रहा है कि यहाँ दुश्मनियाँ लेनी पड़ती है। सर, MLA से की इलेक्शन जो थी वो भी दुश्मनियाँ लेनी पड़ती है, MPA की इलेक्शन है वो भी दुश्मनियाँ लड़नी पड़ती है। फिर ये लड़ाइयाँ हमारी बड़ी ख़राब होती है, आदमी मरते भी हैं, मारते भी हैं, मरवाते भी हैं। तो ये इलेक्शन हमारी बड़ी जो है यहाँ टफ होती है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा
कि हमारे जो ये जज्बाती जो बातें हमने की है आप खान साहब तक भी पहुँचाएंगे और आपको अल्लाह ने पावर भी दिया है। अब 40 करोड़ रुपए तो इन्होंने बांट दिए, अब तो मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब आप पे आसरा है क्योंकि तो उन्होंने टेंडर भी करा दिए मोहम्मद मियां साहब ने, अब मुझे तो उसमें से कुछ मिलना नहीं। तो इसलिए मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि हमें हमारे लिए, हमारे जैकाबाद शहर के आवाम के लिए आप कुछ करें। बड़ी मेहरबानी।